गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग काव्य में कविवर बिहारी लाल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कविवर बिहारी नीति और भक्ति के दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। नीति और भक्ति के दोहे इनके सर्वसाधारण की जिह्वा पर हमेशा रहते हैं। तो देखिए, कविवर बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में, लेकिन यहाँ मतभेद है विद्वानों में। कुछ लोग 1595 मानते हैं और कुछ लोग जो है 1603 ईस्वी मानते हैं। तो अब आपके जो पुस्तक में है वो है 1595, लेकिन अन्य पुस्तकों में, अन्य किताबों में आपको 1603 मिलेगा, और जो कि प्रमाणित है। मतलब कि इनका जन्म जो है आप कहेंगे कि सन 1603 ईस्वी में हुआ था। 1603 ईस्वी में इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर में इनका जन्म जो है हुआ था। ये एक बुंदेलखंड, मतलब ये माथुर चौबे कहे जाते हैं, माथुर चौबे। और इनका बचपन बुंदेलखंड में और युवावस्था जो है वो इनके ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। मतलब इनका जन्म जो है वो हुआ था ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड में और बाकी तरुणाई इनकी जो है, युवावस्था इनका, इनके ससुराल मथुरा में हुआ। इनके जन्म के विषय में एक दोहा है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसे ससुराल। मतलब कि तरुणाई में, अपनी युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में आकर के रहने लगे। उसके बाद ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। मतलब उनके दरबारी कवि थे मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर के राजा जय सिंह के ये आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपना एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई, इनका एक ही ग्रंथ है बिहारी सतसई के नाम से जिसे जाना जाता है। और बिहारी सतसई, सतसई का अर्थ पहले आप जान लीजिए कि जिसमें 700 रचनाओं का संकलन हो, जिसमें 700 दोहों का संकलन हो, वही सतसई के नाम से जाना जाता है। तो इनकी एकमात्र सतसई है बिहारी सतसई, जिसमें 700 से अधिक दोहे, 719 दोहों का संकलन है। कह रहे हैं कि राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। मतलब इनकी जीविका का साधन क्या था कि ये एक दोहा जब राजा जय सिंह को स्वरचित सुनाते थे तो उनको राजा एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। यही इनकी आजीविका का साधन था। महाराजा जय सिंह अपनी नवूढ़ा पत्नी के प्रेम पाश में लिप्त और राजकाज से पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा
कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। वो दोहा था कि न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल, अली कली ही स्यो बध्यो आगे कौन हवाल। न ही पराग न ही मधुर मधु, मतलब कि ना तो पराग है ना उसमें मिठास है, और न विकास यही काल, और इस समय विकास भी बाधित हो गया, राजकाज भी बाधित हो गया है। अली कली ही स्यो बध्यो, और राजा जो है इस प्रकार अपनी नवोढ़ा के प्रेम में मतलब लिप्त हो गया है कि जिस प्रकार से भौरा कली के साथ लिप्त हो जाता है। आगे कौन हवाल, अब आगे क्या होगा ईश्वर जाने। तो ये दोहा लिख करके जब बिहारी ने राजा जय सिंह के पास भेजा, सुनाया, तो राजा जय सिंह को अपनी भूल का स्मरण हुआ और वो पुनः राजकाज में लौट आए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी जो है वो 1663 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। बिहारी ने किसी लक्षण छंद की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। मतलब लक्षण छंदों की रचना नहीं की, लेकिन काव्य के जो अंग थे उन पर जो है इनका ध्यान हमेशा रहा है। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीत काल के श्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं। रीत काल के प्रश्न बनता है कि बिहारी किस काल के कवि थे, तो उत्तर है रीत काल के कवि थे। रीत काल के ये सबसे श्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना होती है। तो कह रहे हैं कि भक्त नीत तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। मतलब कि इनके दोहे जो हुए उसमें भक्त नीत और ऋतु वर्णन हुआ है, लेकिन जो प्रधानता है उसमें प्रेम और श्रृंगार की ही प्रधानता इनके काव्य में है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है। प्रश्न बनता है कि बिहारी सतसई किस छंद में है, तो वो मुक्तक छंद में है। मुक्तक काव्य रचना है, मतलब किस शैली में है, तो मुक्तक शैली में है। आगे कह रहे हैं कि जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंदों का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। मतलब इनके जो दोहे हैं वो एक दोहे कई कई अर्थों को निकालने वाले हैं। मतलब एक दोहे से अन्योक्त के रूप में उसका प्रयोग जो है किया जाता रहा है। किसी किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब किसी किसी दोहे की अभिव्यंजना, किसी किसी दोहे के भाव को समझने के लिए उसके पृष्ठभूमि की, उसके क्षेत्र की जानकारी जो है वो आवश्यक होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। उस समय जो अरबी फारसी के शब्द प्रचलित थे उन शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचना में देखने को मिलता है। बिहारी ने एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके, जिसे बिहारी
साहित्य मतलब सतसई के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना करके साहित्य जगत में अमर हो गए। मतलब अपने छोटे से जो एक ही रचना है बिहारी सतसई, उसकी रचना करके यह जो है साहित्य के क्षेत्र में अमर हो गए हैं। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई, इसकी अनेक टीकाएं लिखी गई। टीका जैसे किसी के रचना का विश्लेषण किया जाए, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाए, तो उस पर सूक्ष्मता से लिखा गया जो सार है वही टीका कहलाता है। तो इनकी जो सतसई है उस पर अनेक टीकाएं लिखी गई। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर मतलब कि बहुत छोटे से दोहे में उसका विराट अर्थ इन्होंने अपने दोहे में रखा है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे के विषय में एक उक्ति प्रचलित है। वो उक्ति क्या है? सतसैया के दोहरे यो नावक की तीर, देखन में छोटो लगत घाव करत गंभीर। मतलब कि देखने में तो वो बड़े छोटे से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका जो है भाव बहुत व्यापक है। तो इस प्रकार से ये इनके जीवन का कुछ विशेष अंश है, जिसको आप तैयार कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग इनके जो भक्ति और नीति के दोहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।